सती कह रही है, स्वामी आप देख रहे हो ये विमान जा रहे हैं यहाँ कैलाश से। बोला हाँ देख तो रहा हूं। तो कहा आपको पता है कहाँ जा रहे हैं? बोले ये तो पता नहीं है। तो कहा प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वचं च तत्राभिसरामि वामते यद्यर्थिताये विबुधा व्रजन्ति। स्वामी जो आपके ससुर जी हैं ना, कौन? प्रजापति दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। यहाँ पर सती जी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिता ने, कि लाइक इवर मैं जान। सती जी को पता नहीं कि ससुर दामाद का झगड़ा है, तो कह रही है कि तुम्हारे ससुर ने एक यज्ञ किया है और सभी वहीं जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी चलें। शंकर जी ने कहा हमें निमंत्रण आया है। तो कहा निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन भेजा जरूर होगा। हो सकता है क्या पता डाक खाने से थोड़ा पत्र आने में देरी हो गई हो, पोस्टमैन का कि नहीं हो गया, देर हो गया, लेकिन भेजा जरूर होगा मेरे पिता ने। क्योंकि सभी बहनों में अपने पिता की मैं क्या हूं, सबसे लाडली हूं, प्रिय हूं, इसलिए मुझे नहीं छोड़ सकते। तो शंकर भगवान कहे देवी जब जहां से बुलावा न आया हो वहां नहीं जाना चाहिए। तो कहा वो तो मेरे पिता का घर है, पिता के घर में तो जा सकते हैं, कभी भी आओ जाओ। आप लोग मायका आते हो क्या पहले पिताजी से पूछते हो, माता से पूछते हो कि मैं आ रही हूँ? नहीं, अपने पिता का घर है, जब आपको समय मिले आप आओ। तो कहा वो तो मेरे पिता का घर है। आज शंकर भगवान को वो बात बतानी पड़ी कि देवी ये कोई यज्ञ का आयोजन नहीं है, ये तुम्हारे पिता ने मुझसे बदला लेने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। बोला कौन सा बदला? कहा जब तुम्हारे पिताजी राजा बने थे, जो सभा हुई थी उसमें ऐसी ऐसी घटना हुई थी और वहां उनका झगड़ा हुआ था, उसी का वो क्या कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं। तो सती जी कहते हैं स्वामी मेरे पिताजी हैं, छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, मेरे पिताजी हैं, मैं उनकी लाडली हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप चलिए। और अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर संसार में बातें होगी कि छोटी सी बात पर ससुर दामाद का झगड़ा हुआ था और अभी तक देखो इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि यहाँ यज्ञ में बुलाया ही नहीं। और जब से हमारी शादी हुई मैं अपने और बहनों से भी नहीं मिली, न जीजा जी से मिले, आप भी नहीं मिले हो उनसे। ऐसे करते चलते हैं और वहां सबसे मिलना भी हो जाएगा और जो आपका झगड़ा है वो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। भोलेनाथ जी कहते हैं कि हमें जाने में परेशानी नहीं है, लेकिन वहां कहीं जाने में तब आनंद आता है जब आपको वहां से बुलावा हो या बुलावा देने वाले व्यक्ति को आपके वहां जाने से खुशी हो। यदि किसी ने आपको बुलावा भेजा है और आप वहां पहुंचे और वो तुम्हारा मुख फुला बैठ गया तो क्या आनंद आएगा? नहीं, तब सोचेंगे कि हम बेकार आ गए। और आप कहीं जाओ और प्रसन्नता से आपका आदर सत्कार करे, आपको भी प्रसन्नता होगी। तो कहा जब वहां हमारे जाने से किसी को प्रसन्नता नहीं होगी, क्यों हम वहां जाएं? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह,
यदि किसी के आने से